राजस्थान में होगा, यहाँ तो हम लोग को तो 84 रुपया मिल रहा है। एक्साइज बढ़ने के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी। सारा काम आम जनता के लिए ही किया जाता है, चाहे पेट्रोल का दाम घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है, तो ये चलता रहता है। अभी ज़रूर लग रहा है कि बढ़ा हुआ है, लेकिन हो सकता है आने वाले के समय में आप स्वयं देखेंगे कि उसके मूल्य भी फिर वो नीचे भी आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। जहां एक तरफ पूरे देश ने 2020 में कोरोना महामारी की मार झेली, वहीं जहां अब जिंदगियां पटरी पे आने शुरू हो गई हैं, वहीं लोगों को अब आर्थिक मार भी झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं उसमें वृद्धि हो रही है। ऐसे में जो आम जनता है उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जब आज हमने बीजेपी के तमाम वो नेताओं से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। अरे वो लोग अपना जो सो दिखावा कर रहा है, जो बढ़ना चाहिए तो बढ़ा ही है, और वो दिखावे के लिए लोग किया है। उनके नेता से पूछिए प्रतिपक्ष के, कितने कीमती गाड़ी में उचड़ते हैं, कहाँ से डीजल आता है। ये तो स्वाभाविक है। रेट जैसे जैसे आपका तेल का बढ़ता जाएगा विदेश में, उसी इसका पर विदेशों में तो रेट जो है तेल के वो कम होते जा रहे हैं, पर इंडिया में जो है मार्केट में 100 रुपये से नीचे पेट्रोल नहीं है। 100 रुपया राजस्थान में होगा, यहाँ तो हम लोग को तो 84 रुपया मिल रहा है। सर यहाँ भी 94 रुपये पेट्रोल होता है। अभी बढ़ा होगा, पेट्रोल का दाम बढ़ा होगा, डीजल का दाम 2-4-5 रुपये बढ़ा है। एक्साइज बढ़ने के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। जो ही एक्साइज घटेगा उसको नियंत्रित कर लिया जाएगा। जाएगा। सर दूसरे देशों में इंडिया से मूल्य जो है अब मैं तो जिस देश में रह रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, अब दूसरे देशों की बात कहाँ करूँ। शेष बढ़ाने की बात कर रहे हैं। शेष तो बिहार का रिक्वायरमेंट है, इसलिए बढ़ाना पड़ेगा। हमको विकास भी देखना है, कोरोना से जो प्रॉब्लम हुआ है उसको भी संभालना है। सर एक सवाल है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो लगातार वृद्धि हो रहे हैं। ऐसे में जो आम जनता उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सारा काम आम जनता के लिए ही किया जाता है, चाहे पेट्रोल का दाम घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है। कहीं न कहीं सरकार कर के माध्यम से सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करती है। कोरोना काल के कारण हम सभी लोग परेशान थे, अभी उभरे हैं। हमारी शुभकामना है कि कर यह बढ़ता है तो जनता के हित के लिए बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहें। नहीं देखिए, एक तो जो पेट्रोल की दाम है वो मार्केट फोर्सेस तय करती है, और ये ओपन मार्केट में तय होता है। और स्वाभाविक है, जब अगर दाम अचानक में बढ़ता है तो लोगों को कठिनाई भी होती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मार्केट फोर्सेस के कारण उसकी वृद्धि ना होते हुए भी दाम घटा भी है। तो ये चलता रहता है। अभी ज़रूर लग रहा है कि बढ़ा हुआ है, लेकिन हो सकता है आने वाले के समय में आप स्वयं देखेंगे कि उसके मूल्य भी फिर वो नीचे भी आएंगे। पर सर इंटरनेशनल मार्केटों में तो जो पेट्रोल के दाम हैं वो कम होते जा रहे हैं, पर इंडिया में जो है वो 100 पार चला गया है। नहीं देखिए, एक इसकी पूरी गणित को समझनी पड़ेगी। और ये जो पेट्रोल सिर्फ जैसा दिखता है ऐसा नहीं है, इसके पीछे देखना पड़ता है कि हमारे जितने भी बोरोइंग्स हैं, हमारे कंट्री के जितने भी बोरोइंग्स हैं, और जितना हम एक्सपेंड कर रहे हैं या जितना हमको अपना रीपे करना होता है, तो उन सब की भी गणना हम लोग को करनी पड़ती है। प्रायः उन सभी चीज़ों की गणना हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सामने दिखता है हम उसी पे चर्चा करते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो पूरी हमारी जो मार्केट इकॉनमी है वो बेहतर होती जाएगी। और अभी ये क्षणिक भर का आप कह सकते हैं, लेकिन जब मार्केट में हम हैं, ओपन फोर्सेस तय करता है, मार्केट फोर्सेस तय करता है, तो प्राइसेस अप एंड डाउन्स दोनों होते हैं। तो आपने सुना साफ तौर पे बीजेपी के नेता और साथ बिहार सरकार के मंत्रियों का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकार देश के और राज्य के हित में काम कर रही है, ऐसे में हम मान रहे हैं कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो जनता है उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साफ तौर पे उन्होंने हवाला देते हुए कहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल के दामों में वृद्धि हो रही है, इसी तर्ज पर जो इंडिया में है वो दाम बढ़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से भारत में अगर बात कर ली जाए तो भारत के कई राज्यों में जो पेट्रोल के और डीजल के दाम हैं वो 100 के पार पहुँच चुके हैं। ऐसे में जो आम जनता है उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो घटते हैं या बढ़ते हैं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।